प्रपन्नम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुलश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर ले। उसके बाद जैसे श्री ठाकुर जी की इच्छा होगी हम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंदन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो तो हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मण वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि भगवान का एक नाम दीन बंधु है, उन्होंने किस दीन को बंधु बनाया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा एक मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। वह विरक्त थे, जितेंद्रिय थे तथा शांत चित्त थे। उनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम सुशीला था। शीला जी को दरिद्र कहा गया है। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल हो। वह दोनों लोग रहते थे। सुदामा जी रोज भिक्षाटन करने जाते थे।
कभी तो उन्हें भर पेट भिक्षा मिल जाता, लेकिन कभी नहीं मिलता। अगर कभी नहीं मिलता तो वो 5 घर से 6 घर में कदम भी नहीं रखते थे, वहीं बनाते और भगवान को भोग लगाकर पा लेते। ननु ब्रह्मन् भगवतः सपासाक्षाच्यपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्तव। एक दिन सुशीला जी को कहीं से पता लगा कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण इनके मित्र हैं। तब वह सुदामा जी के पास आई और कहने लगी कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी कहें, जाने का मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मित्र के पास कैसे जाऊं? मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता, और मेरे पास क्या है देने के लिए? सुशीला जी इतना सुनी तो सुशीला जी बोलती है कि आप बस तैयार होइए, भेंट मैं दे दूंगी। और सुशीला जी दौड़ कर गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई और एक फटे हुए कपड़े को दोहरा करके उसमें रख कर बांध दी और सुदामा जी को दे दी कि ये मेरी तरफ से अपने मित्र को आप दे दीजिएगा। और एक संदेशा भी दी। सुदामा जी नगर से उघारे पांव ही चल पड़े। छेपक में कथा आती है कि सुदामा जी जब जा रहे थे तो रास्ते में वह विश्राम के लिए रुक गए और रुके तो वहीं पर वह पेड़ के छाया में ही ठहरे तो वहां पर उनको नींद आ गई और वह सो गए। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरा भक्त सुदामा मेरे से मिलने यानी मेरे दर्शन के उद्देश्य से आ रहा है, मैं और वह सो गया है। तब भगवान जोग माया को आदेश देते हैं कि जाकर सुदामा जी को द्वारिका के करीब रख दो। योग माया सोए हुए सुदामा जी को उठाकर द्वारिका के करीब रख देता है और सुदामा जी की जब आंख खुलती है तो वह देखते हैं कि उनके सामने बड़े बड़े महल थे। सुदामा जी द्वारिका में ही द्वारिका का पता पूछते हैं और पूछते पूछते वह महल तक आ जाते हैं। महल तक आए तो द्वारपालों को पूरी बात बताई। द्वारपाल जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान सब कुछ तो सुनते हैं, फिर जब नाम सुनते हैं कि सुदामा नाम सुनते हैं तब भगवान दौड़कर आ जाते हैं। सुदामा जी को हृदय से लगा लेते हैं। सब लोग देख रहे थे कि आज तक तो ऐसा कोई नहीं आया और यह मैला कुचैला व्यक्ति को भगवान गले से लगा रहे हैं। भगवान उनको महल में ले जाते हैं और अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा देते हैं। रुक्मणी मैया को कहते हैं कि जाओ जाकर जल लेकर आओ और भगवान जल से सुदामा जी के चरण को धुल रहे थे। सुदामा जी के चरण को धुल रहे थे तो जब चरण के नीचे देखते हैं तब देखते हैं कि अनगिनत कांटे लगे हुए हैं। भगवान इतने रोए कि सुदामा जी के चरण धुल गए। फिर भगवान सुदामा जी को
रही थी, भगवान चरण को दबा रहे थे, तभी वह बचपन की बात को याद कर रहे थे जो उनके साथ गुरुकुल में घटित थी। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योष्ठा सदृशी न वा। वो कहते हैं कि हे मित्र, आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते थे, ज्ञान की बातें करते थे, आपको आपके अनुकूल पत्नी तो मिली ना। सुदामा जी पहले तो शर्माए, फिर कहते हैं कि तेरे भाभी का नाम सुशीला है और जैसो नाम वैसो काम। भगवान फिर कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं या भाभी को तो पता है? वो बोलते हैं हाँ पता तो है। फिर बोलते हैं कि वो कुछ मेरे लिए भेंट भी दी होंगी। दामा जी कहते हैं कि मेरे पास था होगा ना। फिर बचपन की बात याद करते हैं। वयं मृतं तत्र महानिलाम्बुहि निहिन्यमाना मुहुरम्बुसंप्लवे दिशो विदन्तो परस्परं वने गृहीतहस्ता परिभ्रमातुरम्। याद है हम लोग एक बार वन में गए थे ईंधन लेने। उस समय हमें गुरु माता ने चने खाने के लिए दी थी, जो तुम अकेले खा गए। और उस समय हम लोग को आते आते अंधेरा हो गया, वर्षा होने लगी, आंधी तूफान, मानो कोई छोटा मोटा प्रलय ही था। फिर भगवान हम दोनों उस समय एक दूसरे के हाथ पकड़ कर जा रहे थे। इतना बारिश हुई थी कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ सड़क, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था। हम लोग रात भर वन में ही भटके। सुबह में गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आए और जब हमें देखे तब गुरुजी कहते हैं कि आश्चर्य पुत्रो आश्चर्य, तुमने अपने गुरु की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। मनुष्य को अपने लिए सबसे ज्यादा प्रिय शरीर होता है, तुमने उसको भी नहीं देखा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तिष्ठो हवो द्विजश्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। तुम्हें मेरे तरफ से दी हुई विद्या का कभी विस्मरण नहीं होगा। भगवान फिर कहते हैं कि भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए? सुदामा जी कहते हैं अरे भाभी भाभी क्या लगा रखे हो, जब कुछ भेजा ही नहीं तो क्या दूं? भगवान कहते हैं कि लगता है आप मेरे स्वभाव को भूल गए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुप्रहतमश्नामि प्रयतात्मना। मुझे यदि मेरा भक्त कोई भी वस्तु देता है तो वह मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान को पत्र देना चाहिए, तो पत्र का मतलब ये नहीं कि किसी वृक्ष के नीचे गए, देखे सारे पत्ते को उठा कर ले भगवान के लिए, भागवत में लिखा है ऐसा करो। तो ऐसा नहीं, भगवान को पत्र लिखा जाता है। जैसे पहले लिखते थे, अब तो मोबाइल हो गया है। भगवान को पत्र लिखा जाता है। पुष्प का मतलब ये नहीं कि हम पूरा फूल ही फूल भगवान को दिए जाएं। पुष्प का
एक नाम सुमन भी है। अपने सुंदर मन को भगवान को देना है। कहते हैं ना कि मन लगाकर भजन करो। भगवान के पास मन नहीं है और जिसके पास जो नहीं होता है वो देने को अति प्रसन्न होता है। फलम फलम मतलब ये नहीं कि भगवान को पूरा केला सेव संतरा अंगूर लाकर दे दें। भगवान को अगर गर्भगृह में गए, मंदिर में गए दर्शन के लिए, तो भगवान को सबसे पहले तो अपना ही काम पूछते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, इधर शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, पोता हो जाए, यही सब में रहते हैं। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को सबसे पहले अपने फल दे दो। जैसे हम अभी तक कितना जप किए हैं सब आप में ही चला जाए। देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा को कोई दुकान पर भी ले जाता है, अगर वो बोलता है क्या चाहिए, वो बोलता है चॉकलेट ही बोल दिया, तो बोलते हैं खुद से निकाल लो। खुद से वो कितना निकालेगा? 2 4 ज्यादा से ज्यादा 5। और अगर जो वो है वो कितना देंगे? पूरा मुट्ठी भर कर देंगे। और से भगवान से हम कितना मांगेंगे? और अगर भगवान दिए तो कितना देंगे? सुदामा जी अभी भी भगवान को नहीं, तो भगवान कहते हैं मित्र जब से तू आया है एक ही हाथ को ऊपर कर रहा है, दूसरा हाथ क्यों नहीं हिला रहा? और भगवान ऐसा कहकर हाथ उठाते हैं तो पोटली गिर जाती है। भगवान पोटली को उठाकर उसमें से एक मुट्ठी चावल खा लेते हैं और एक मुट्ठी चावल खाए मानो भगवान सुदामा जी को एक लोक की संपत्ति ही प्रदान कर दिए। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरते हैं खाने के लिए, तब तक रुक्मणी मैया आकर हाथ पकड़ लेती हैं और मानो इशारों में ये कहना चाहती हैं कि तुम पूरी संपत्ति सुदामा जी को देकर खुद दूसरे सुदामा बनना चाहते हो, या फिर ये कहना चाहती हैं कि कच्चे चावल से पेट खराब हो जाएंगे, या फिर ये कहना चाहती हैं कि संत का प्रसाद है मिल बांट कर पाओ। भगवान फिर कहते हैं कि भाभी ने कोई संदेशा भी भेजा है। सुदामा जी कहते हैं हाँ भेजा है। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर में गोपाल जू नित्य एकादशी होए। भगवान जब ऐसा सुनते हैं तो भगवान भी कहते हैं कि होनी सी तो हो गई, अपना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। एकादशी को हम लोग व्रत रहते हैं तो द्वादशी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं। एकादशी व्रत भगवान भी बोल दिए कि तेरे घर में अब द्वादशी ही होगा। फिर भगवान सुदामा जी कहते हैं कि मेरे बारे में तो आप सब जान गए, लेकिन अपने बारे में भी कुछ बताओगे? भगवान कहते हैं बताना क्या है, चलो मिलवा दें। भगवान सुदामा जी को अपने पटरानियों से मिलवाते रहे। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। फिर सुदामा जी भगवान को इकट्ठे आशीर्वाद दे दिए। सुदामा जी को भगवान प्रसाद खवाते हैं और विश्राम करते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि आपकी भाभी आपको याद कर रही होंगी, अब आप जाइए। भगवान सुदामा जी के को फिर से वही वस्त्र पहना देते हैं और कुछ धन भी ले देते हैं और भेज देते हैं। सुदामा जी रास्ते में आकर सोच रहे थे, अधनो धनम प्राप्य मादनुच्चैर्नतांस्वरा। भगवान सुदामा जी सोच रहे थे कि
नहीं दिया, धन के मद में डाला ही नहीं, दूर ही रखा। सुदामा जी सोचते सोचते आ रहे थे और जैसे ही अपने महल के पास, अपने घर के पास आते हैं तो देखते हैं घर है ही नहीं, झोपड़ी वहां पर थी ही नहीं। फिर सुदामा जी देखते हैं कि उस महल के अंदर से कोई स्त्री आ रही है और ध्यान से देखते हैं तो उनको लगता है कि वह उनकी पत्नी ही है और वही होती है। सुशीला जी आती हैं, भगवान की आरती करती हैं, सुदामा जी की आरती करती हैं, महल में ले जाती हैं। राजसी उनको शरीर देखती हैं तो शरीर बहुत मैला होता है, वह स्नान कराती हैं, राजसी वस्त्र पहनाती है, फिर महल में ले जाती हैं। पत्नीं विक्षय विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीं मया। जब सुदामा जी देखते हैं कि इतना सारा धन को देखकर तो उनको कुछ नहीं होता, लेकिन उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न मिलने के कारण वह पूछते हैं कि यह सब धन आया तो आया कहाँ से। सुशीला जी बताती हैं कि अभी आप जिस भगवान के पास गए थे वहीं श्री हरि की सब कृपा है। सुदामा जी अंदर जाकर देखते हैं तो सैकड़ों मणि के खंभे, हाथी के दांत के पलंग और उस पे बिछे हुए कमल जैसे बिस्तर, बगल में पंखा, कितने लोग कहते हैं पंखा रखे हुए थे, उसमें जो डंडी थी वो भी सोने की थी। उनका महल मानो देवराज इंद्र का निवास स्थली। वह भगवान सुदामा जी उधर ही रहने लगे और भगवान का भजन और करते, भगवान का भजन करते करते वह भगवान के लोक को गए। आइए हम आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय